नमस्कार दोस्तों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शेयर का फंडा में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलें। जैसा कि दोस्तों मैंने अपना पिछला वीडियो जो कि यहाँ मैंने टाटा स्टील पे बनाया है, जिस पे मैंने उसका सारा लेटेस्ट ट्रेंड अपडेट्स और एनालिसिस बताया है, जिसमें मैंने उसके पूरे ओवरऑल मेगा में मर्जर की भी बात की है। अगर आपने मेरा वह वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वीडियो को ज़रूर देखें। कुछ उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे हम एक और स्टील सेक्टर के शेयर की बात करेंगे। यहाँ पे हम बात करने जाएंगे सेल की, जिसमें यहाँ पे हमें ज़बरदस्त गिरावट नज़र आई है। और मैं अगर ओवरऑल इस PSU स्टॉक की बात करूँ तो यहाँ पे अगर हम उसके डिविडेंड की भी बात करेंगे तो अच्छी खासी कंपनियाँ यहाँ पे हमें उतना रिटर्न नहीं देती हुई नज़र आती है जितना यहाँ पे अकेला हमें सेल डिविडेंड देता हुआ नज़र आता है। तो वीडियो के अंत तक में बने रहिए। चलिए आइए हम आगे देखते हैं। तो अगर हम इसके लास्ट ट्रेडिंग सेशन को यहाँ सेल के देखें तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि 77.90 के पास यहाँ पे यह स्टॉक हमें क्लोज़ होता हुआ। वहीं अगर मैं इसके हाई की बात करूँ तो 81.10 का इसने हाई, और वहीं अगर मैं लो की बात करूँ तो 77.80 का इसने लो भी लगाया है। ऑलमोस्ट अपने लो के पास यहाँ पे यह स्टॉक क्लोज़ होता हुआ हमें नज़र आया है। भारी भरकम हमें 3% का इस स्टॉक में गिरावट हमें नज़र आई है। तो क्या करना चाहिए हमें दोस्तों, इस स्टॉक में अभी बने रहना चाहिए या फिर और कोई अच्छा मौका हमें मिलेगा? अब वहीं अगर हम इसके दोस्तों बात करें डिविडेंड यील्ड की तो यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज आपको देखने को मिलेगा। करीबन यहाँ पे इस स्टॉक ने 11.5% का यहाँ पे डिविडेंड यील्ड अपने ग्राहकों या शेयर होल्डरों को दिया है। अब अगर मैं नॉर्मली भी बात करूं तो यहाँ पे आप कई सारे स्टॉक्स को देखेंगे जो आपको यहाँ पे मूवमेंट तो 0.1% से लेकर 10% तक का नज़र आता है ओवरऑल ईयर ऑन ईयर में। जहाँ पे अगर हम वहीं पे इस स्टॉक के सिर्फ डिविडेंड की बात करें तो इतना हमें डिविडेंड ही मिलता हुआ नज़र आता है। अब अगर हम बात करें दोस्तों इस स्टॉक के बारे में तो एक ज़बरदस्त और शानदार PSU स्टॉक है, और वहीं पे हम इसका ओवरऑल चार्ट रिव्यू भी अभी देख लेते हैं। अगर अब हम बात करें इस स्टॉक के कैंडल चार्ट को तो यहाँ पे इसका पहला मेजर रेजिस्टेंस 80 रुपये था, उसके बाद हमने 79 और उसके बाद हमने 77 रुपये का लिया था। ऑलमोस्ट यहाँ पे तीनों मेजर रेजिस्टेंस के पास यह टूटता हुआ हमें शेयर नज़र आया है, और यहाँ पे अभी मेजरली अपने रेजिस्टेंस के पास हमें यह ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। अब अगर हम समझें इसके कैंडल चार्ट को तो यहाँ पे अभी दोस्तों हमें एक भारी भरकम गिरावट तो नज़र आ रही है। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ मेटल सेक्टर टोटली यहाँ पे हमें ग्लोबल इंडिकेशन पे चलता हुआ नज़र आता है, जिसके वजह से हमें इस स्टॉक में गिरावट नज़र आई है। अब अगर हम वही वॉल्यूम की भी बात करें तो वॉल्यूम में भी हमें यहाँ पे गिरावट ही देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम इसका करंट RSI भी देखें तो जैसा कि ये अपना मेजर रेजिस्टेंस टूटता हुआ हमें नज़र आया है तो RSI भी हमें अभी कुछ खास नज़र नहीं आ रही है। अब वहीं अगर हम इसके MACD पे भी नज़र डालें तो यहाँ पे आपको साफ साफ देखने को मिलेगा कि ब्लू लाइन से जैसा मैं आपको बुलिश और ऑरेंज से आपको बियरिश दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे अभी हमें बियरिश फॉर्म ज़्यादा हावी होता हुआ इस स्टॉक में नज़र आया है। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों तो यहाँ पे आप अब इस स्टॉक पे करीबन 74 रुपये का यहाँ स्टॉप लॉस या मैं बोलूँ सेफ जोन लेके चल सकते हैं, और यहाँ पे आपको अगर ख़रीदारी करने का मौका मिलता है तो आप 75 रुपये 50 पैसे पे या फिर 75 रुपये में अपना एक फ्रेश एंट्री निश्चित बनाएं, क्योंकि यह स्टॉक एक शानदार है और एक ज़बरदस्त आपको डिविडेंड के साथ एक रिटर्न भी देता हुआ नज़र आता है। वहीं अगर आपने पहले से इसमें बाइंग किया है तो होल्ड पोजीशन लेके चलें। नीचे अगर आपको ऐड ऑन करने का मौका फिर से मिलता है तो इसमें ऐड ऑन भी करके एक शानदार यहाँ पे प्रॉफिट के लिए निश्चित आप वेट कर सकते हैं दोस्तों। अब अगर मेरा नियर बाय शॉर्ट टर्म टारगेट होगा
तो पहला टारगेट मेरा यहाँ 83 रुपीज़ का होगा इस स्टॉक का, और यहाँ पे अगर यह स्टॉक 83 को होल्ड करता हुआ नज़र आता है तो उसके बाद मेरा अगला टारगेट करीबन 90 रुपये का होगा दोस्तों। तो बेफिक्र हो के इसमें आप अपना होल्ड पोजीशन और यहाँ पे ऐड ऑन पोजीशन भी बना सकते हैं, क्योंकि यह स्टॉक बेकार नहीं, एक शानदार स्टॉक है। ओवरऑल अभी यहाँ पे सेंटिमेंट हमें ग्लोबली हो या फिर मार्केट का बोलूँ हमें निगेटिव में नज़र आ रहा है, जिस वजह से यहाँ हमें इस स्टॉक में एक गिरावट या एक कमजोरी देखने को मिल रही है। जहाँ ये हमें सपोर्ट करता हुआ नज़र आता है तो आपको ओवरऑल मेटल सेक्टर में या मैं बोलूँ सेल में आपको एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको यह मेरा वीडियो या एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें सारे ही ऐसे लेटेस्ट ट्रेंड्स, अपडेट्स और एनालिसिस के लिए। थैंक यू।